गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम जो है कि हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, कैसे वर्क करते हैं सोलर सिस्टम। तो ये चलिए ये देखते हैं। द सन एंड द सेरेस्ट्रियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म सोलर सिस्टम। जो सन है और जो सेरेस्ट्रियल बॉडीज है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो क्या मिलके बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारे प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, स्टार्स, बहुत सारी चीजें होती है सोलर सिस्टम में। ठीक है, अब हमारे प्लैनेट्स कितने होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। देयर आर 8 planets in the solar system. अब 8 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मर्क्यूरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है और हॉटेस्ट भी होता है, स्मॉलेस्ट एंड हॉटेस्ट। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक बार इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ये सेकंड प्लैनेट होता है। अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट होता है। अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है, वीनस को अर्थ ट्विंस कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है। फिर मार्स रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। सैटर्न ओनली प्लैनेट विच कंटेन रिंग, सिर्फ वो प्लैनेट जिसके पास रिंग होती है। यूरेनस लास्ट सेकंड प्लैनेट होता है। नेपच्यून हमारा लास्ट प्लैनेट होता है। ये हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है, ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बार सन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे सन कैसा होता है, क्योंकि हमारा सन जो है एक मेन पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर हमारे पास सन नहीं होगा तो हमारे पास एनर्जीज वगैरह नहीं होंगी। तो जो हमारा मेन हेड है सोलर सिस्टम का वो कौन है, सन। तो हम सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में इसके बाद बात करेंगे। तो सन क्या है हमारा, सन एक नियरेस्ट स्टार है, हमारे अर्थ से नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, अब इमिटेड लाइट कॉन्टिन्यूसली, ये लाइट को इमिट करता है। मतलब ये जो सन है ये हमेशा लाइट को छोड़ता रहता है। इमिट मतलब निकालता रहता है। ठीक है, हमेशा लाइट को निकालता रहता है। मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये हमारे सभी प्लैनेट्स के लिए क्या है, मेन सोर्स है। अगर हमारे पास सन नहीं होगा तो हमारे पास जो लाइट्स है वो भी नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए क्या है, हमारा मेन सोर्स है किसका, हीट और लाइट का। अब ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स है वो अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा सन है वो सेंटर में है और जो बाकी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो रिवॉल्व किस पे करते हैं, वो अपनी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। ये जो है ये उनकी ऑर्बिट है, मतलब फिक्स पाथ है ये उनका, फिक्स्ड पाथ ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, ये प्लैनेट्स का फिक्स्ड पाथ होता है, ऑर्बिट। अब ये रिवॉल्व कैसे कर पाते हैं, अब हम अर्थ का एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हमारी सन है और जो अर्थ है इनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो इनको एक दूसरे की तरफ खींच के रखता है। जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा, जब आप नॉर्थ और साउथ पोल को, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप इन दोनों को सामने सामने रखते हो तो ये क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। और अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ ही साउथ पोल रख देते हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, मतलब दूर भेजने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही जब हमने यहाँ पे नॉर्थ रखा था तो इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था। तो जैसे अट्रैक्ट कर रही, तो सन के और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सन को, मतलब जो अर्थ को है अपनी ऑर्बिट पे ही रहने के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो उसको सन के अराउंड नहीं आने देता, ना ही सन से दूर जाने देता। तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर पाती है और वो अपने फिक्स ऑर्बिट या फिक्स पाथ में रिवॉल्व करती है, जिसका हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्लैनेट क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम क्या कहते हैं, बुध भी कहते हैं। तो देखते हैं, जो मर्क्यूरी है वो नियरेस्ट टू द सन है, मतलब नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। फिर स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है। इसके पास कोई सैटेलाइट भी नहीं है खुद की, मतलब नो नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी नहीं है। जैसे हमारे पास मून है वैसे इसके पास नहीं है। इट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। इसका मतलब क्या है, हम इसको नाइट्स का मतलब देख सकते हैं अपने नेकेड आई से, कब, जब बिल्कुल जस्ट सनसेट हुआ हो उससे पहले, और सनराइज होने से पहले, जस्ट सनराइज होने से पहले हम इसे देख सकते हैं। मतलब हम इसे देख सकते हैं, पर कब, एक कंडीशन भी दे रखी है साथ में कि जब सनसेट होने वाला हो उसके बाद, और जब सनराइज होने वाला हो उससे पहले। ठीक है, मतलब सुबह, मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, और इवनिंग आफ्टर सनसेट। सूरज डूबने के बाद और सूरज डूबने से पहले, ये इसे हम देख सकते हैं। मर्क्यूरी में बस इतना ही था कि इसे हम स्मॉलेस्ट प्लैनेट कहते हैं, नियरेस्ट टू द अर्थ है, हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होती, इन्हें हम कब देख सकते हैं मैंने बता दिया। अब हम आते हैं वीनस की तरफ। तो वीनस को हम क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। हिंदी में कौन सा ग्रह बोला जाता है, शुक्र ग्रह बोला। हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। तो वीनस को हम क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र से हिंदी में बोला जाता है। और ये क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है। और इसके पास कोई मून भी नहीं है खुद का, मतलब जैसे इसके पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, नेचुरली मून नहीं है, इसके पास भी अपने कोई नेचुरल सैटेलाइट और मून नहीं है। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, सेम जैसे ये शो होता है वैसे हमें ये शो होता है, इसलिए हमें मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। अब इसे अर्थ का ट्विन बोला जाता है, एज सेम एज अर्थ होता है, जेरोक्स कॉपी होती है अर्थ की। अब इसकी जो रोटेशन होती है, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज ईस्ट टू वेस्ट। अपनी एक्सिस, अपनी जगह पे ये कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट में रोटेट करता है, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करता है। पर जो हमारी अर्थ की मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड होती है। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे अर्थ। तो देखते हैं अर्थ। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट आता है कि 70% ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ का 70% पार्ट है, हमारी अर्थ का जो 70% पार्ट है ये वाटर से कवर्ड है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वैसे बना के दिखा रही हूँ, आपको भी पता है कि अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए, वो अलग अलग शेप के हैं, तो मैं सिर्फ आपको वैसे दिखा रही हूँ। ये जो 70% है ये हमारा कवर्ड विद वाटर है, और ये जो हमारा 30% है यहाँ पे क्या है, लैंड है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें हमारी। अब इट इज कवर्ड विद ओजोन लेयर। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है इसके अराउंड, वो क्या है हमारी, ओजोन। ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको यूवी रेज से बचाती है, जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है, जो उससे इसको प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारी, इट हैज इट्स ओन नेचुरल सैटेलाइट। इसके खुद की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है क्या, मून। इसका जो मून है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मार्स कि मार्स क्या है। मार्स क्या है, हमारा एक प्लैनेट है, 4th प्लैनेट है, और इसको हिंदी में बोला जाता है मंगल। इट हैज 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। इसके पास 2 छोटी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट टू अर्थ होता है, अर्थ से बिल्कुल नेक्स्ट प्लैनेट होता है। अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स आता है। इसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का, इसकी सॉइल रेड कलर की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम जुपिटर पे। जुपिटर को हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। ठीक है, और जुपिटर क्या है, हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है।
इसके अंदर अगर हम मेजर करते हैं कि कितना ज्यादा लार्जेस्ट है, तो 300 अर्थ इसके अंदर हम रख सकते हैं। और इसका जो मास है वो 318 टाइम्स ऑफ अर्थ्स मास है। मतलब 318 को जब हम अर्थ के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे किसका मास आ जाएगा, जुपिटर का, मतलब बृहस्पति का मास आ जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। अब हम आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न क्या है, इट कंटेन्स रिंग, ये रिंग कंटेन करके रखता है। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, शनि बोला जाता है। इट ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। जैसे जुपिटर के पास बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स थी, वैसे ही सैटर्न के पास बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, इसकी जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है। अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो इसकी डेंसिटी 1 से भी क्या है, कम है, डेंसिटी ऑफ सैटर्न। तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर पे। और अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो ये क्या कर देता, सिंक कर देता। तो इसकी डेंसिटी क्या है, कम है वाटर से, तो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा वाटर पे। अब हम आते हैं सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपट्टून पे। यूरेनस और नेपट्टून भी क्या है, हमारे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के। इनमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा वीनस था वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता था, ऐसे ही ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे। और ये लास्ट प्लैनेट होते हैं और कोल्डेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज होती है वो कम पहुंच पाती है, तो इसलिए इन्हें कोल्डेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। और जो हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपट्टून, उससे शायद वो ब्लू कलर का होता है, तो उसे लाइट ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। और हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।